सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरुकुलम के इस YouTube चैनल पर। तो आज से हम लोग जो है भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष की एक जो है क्लास, जहां पर आप जो है अच्छे से वैदिक ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष जो है आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज की क्लास जो है हमारी परिचयात्मक क्लास रहेगी, जहां पर जो है आपको ज्योतिष के बारे में बताया जाएगा, ज्योतिष की जो है अलग अलग विधाएं हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। फिर आने वाली क्लासेस में हम लोग जो है होरा शास्त्र की तरफ जो है बढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सब लोगों से जो है कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप जो है वास्तव में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपको जो है धैर्य रखना पड़ेगा। और धैर्य ये इसलिए भी आवश्यक है कि कुछ सीखा और तुरंत अगर हम फलादेश करने लगे तो ऐसा करना जो है अच्छा नहीं है, और इसका जो है आपका पर्टिकुलर किसी पर जो आपका पहला प्रभाव जो पड़ेगा वो प्रभाव भी जो है अच्छा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए धैर्य के साथ हमें सीखना है। अगले जो है 5 से 6 महीने जो है हमें पूरी तरह से मेहनत करनी है। फिर जो है प्रतिदिन जो है 10 से 12 कुंडलियों का फलादेश हमें करना है। तो धीरे धीरे अगर इस प्रकार से हम करते रहेंगे तो अगले जो है कुछ सालों में आप जो है एक अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम आज जो है सबसे पहले माँ सरस्वती को हम प्रणाम करेंगे। ज्ञान की देवी माँ आराध्यनी, वीणा वादिनी। तो माँ सरस्वती को हम प्रणाम करेंगे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे कि हे माँ सरस्वती, सीखने वाले में और सिखाने वाले दोनों को जो है आप सद्बुद्धि दें, और जो भी ये विद्या मैं सीखूं, इस विद्या का प्रयोग मैं जो है समाज में भ्रम फैलाने के लिए नहीं, अपितु जो है कल्याण के लिए जो है मैं इस विद्या का प्रयोग करूंगा। ऐसा जो है हम माँ सरस्वती को विश्वास दिलाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्ञान की देवी, ज्ञान आराध्या माँ शारदे जो है सदैव हम पर जो है आशीर्वाद बनाए रखेंगी। क्योंकि अगर हम बृहद पराशर शास्त्र में देखें तो वहाँ पर ज्योतिष में जो ग्रह हमें जो है फल देते हैं या जिनका जो भी प्रभाव है, कहीं ना कहीं वो सब जो है कर्म फल के सिद्धांत पर आधारित है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस ज्ञान का जो उपयोग हम लोग जो है लोक कल्याण के लिए करेंगे। इस ज्ञान से जो है हम लोग जो है भ्रम फैलाने का कार्य नहीं करेंगे। ऐसा जो है आपको शुरुआत में प्रण लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि मैं जो है इस पूरी यात्रा में आपके साथ जो है शिक्षक के रूप में जुड़ूंगा, मैं आपको जो है वैदिक ज्योतिष सिखाऊंगा, है ना। अभी एक बहुत बड़ा भ्रम है कि वैदिक ज्योतिष कहें, भारतीय ज्योतिष कहें, उसको भी मैं क्लियर करूंगा धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में। चूंकि आज जो है मुझे इस कोर्स के लिए भूमिका आप लोगों के साथ बनानी है। तो मैं अगर बात करूं अपने परिचय की, तो मेरा नाम है भारत भूषण गैरोला और मैंने जो है बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और फिलहाल जो है मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर में हूँ। इसके अलावा जो है मैंने मास्टर्स की है ज्योतिष में, वास्तुशास्त्र में मैंने जो है डिप्लोमा किया है, और 20 से अधिक वर्षों का जो है मुझे अध्ययन और परामर्श का जो है अनुभव है। यदि मैं बात करूँ तो 2006 में मैंने 10th पास करी थी। 2006 से जो है मैं ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ और आज भी जो है ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और ज्योतिष सीख रहा हूँ। तो पिछले कुछ समय से गुरुजनों की कृपा से, माँ शारदे की कृपा से, है ना, और गुरुदेव गुरु बृहस्पति की कृपा से जितना कुछ जो है सीख पाया हूँ, वो सब जो है कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि एक वीडियोस के माध्यम से जो है यूट्यूब पर मिले। और कभी अगर भविष्य में कभी विचार बनेगा तो पूरा एक बहुत अच्छी श्रृंखला जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब हम आज की क्लास को आपके साथ शुरू करते हैं। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ये ज्योतिष क्या है ना। बहुत देखिए, ज्योतिष क्या है? ये भूत वक्ता है। ज्योतिष क्या है? क्या ज्योतिष भूत वक्ता है? क्या ज्योतिष जो है भविष्य वक्ता है? ठीक है। और
ये ज्योतिष कहते किसे हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो है हमारा भविष्य या हमारे बारे में जो है हाथ देख के बता देते हैं, कई लोग माथा देख के, कई लोग फिंगरप्रिंट देख के, कुछ लोग कुंडली देख के, है ना। तो ऐसी जो है कुछ केवल डेट ऑफ बर्थ से जो है अंक शास्त्र के आधार पर, तो ऐसी जो है बहुत सारी विधाएं जो है इस समय पे प्रचलित हैं, चाहे वो पाश्चात्य देश की विधाएं हों या फिर जो है हमारे भारत देश की विधाएं हों। तो ऐसे में पहला सवाल उठता है कि हम लोग जो है ज्योतिष सीखने अब जा रहे हैं, तो ज्योतिष क्या है? तो देखिए मित्रों, इतना हमें जरूर समझना होगा कि ज्योतिष के अगर हम जन्म की बात करें तो ज्योतिष क्या है, जिसे हम लोग जो है एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं जो है एस्ट्रोनॉमी हमारे जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है? यह विषय हमारे खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ है, खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो कई बार तो मतलब जो है कुछ डेफिनेशंस की बात करूं कि ग्रह गणितम ज्योतिषम, ग्रहों का गणित जो है ज्योतिष है। और कहा गया है कि यदि वेद ज्योतिष को वेदांग का अंग भी माना गया है, 6 वेदांग हमारे हैं, उस वेदांग में जो है ज्योतिष को भी जो है वेदांग का अंग माना गया है, कि ज्योतिष की, वेदांग का मतलब वेद से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो वेद पुरुष का आंख, वेद पुरुष नेत्रम, है ना, ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है, कि जहां से जो है हम लोग जो है सारी चीजों को, सारी स्थितियों को, सारी परिस्थितियों को देखते हैं, फिर उसके अनुसार जो है हम लोग निर्णय लेते हैं। तो ज्योतिष कहीं ना कहीं हमारा खगोल शास्त्र से है। तो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर भारतीय ज्योतिष की या वैदिक ज्योतिष की, तो जहां पर हम लोग जो है ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, भविष्य का फलादेश विवेचन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा जो है ज्योतिष कहलाता है। तो देखो भाई, क्या है इस ज्योतिष में हम लोग क्या करेंगे? भारतीय ज्योतिष में हम लोग जो है खगोलीय पिंडों, है ना, खगोलीय पिंड, जिसमें जो है हमारे बहुत सारे, अभी हम 9 ग्रह की कल्पना की बात करेंगे ज्योतिष में, है ना, पूरा का पूरा जो खेल हमारा जो है इन ग्रहों के आसपास चलने वाला है ना, 9 ग्रह, 12 राशि और 12 भाव, यही तो ज्योतिष का आधार है ना। तो ग्रहों की गति स्थिति के आधार पर, है ना, ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, है ना, उनकी स्थिति का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका विश्लेषण जिस शास्त्र में किया जाता है उसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। देखिए, क्या ग्रह वास्तव में मनुष्य के दैनिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं? तो इसका हम जो है एक साधारण भाषा में हम उदाहरण ले सकते हैं। सूर्य, देखिए, जैसे ही सूर्य का ताप बढ़ता है तो हमें गर्मी लगने लगती है, हम लोग घरों में एसी, कूलर और पंखे चलाने लगते हैं। जैसे ही, है ना, सर्दियों में सूर्य का ताप घटता जाता है तो हम लोगों को जो है रजाइयाँ ओढ़नी पड़ती है ना, और जो है रूम हीटर्स लगाने पड़ते हैं। तो सूर्य का तो हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव अपनी स्थिति पर देख लेते हैं। अगर बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा देखिए, अगर जो है पूर्णिमा हो, पूरा चांद हो, क्या मनोहर सा दृश्य होता है, हमारे मन को जो है शांति मिलती है ना। तो कहीं ना कहीं ये ग्रह मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं, वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का किसी जातक पर, देश पर, समाज पर, राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसका जो है अध्ययन किया जाता है। और ज्योतिष क्या है? वेद पुरुष का नेत्र है, ठीक है। ज्योतिष को वेदांग कहा गया है। वेदांग बोले तो वेद का अंग। तो अब आप इसे भारतीय ज्योतिष कहें, वैदिक ज्योतिष कहें, तो दोनों हम लोग जो है एक ही बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे कि ये क्या हमें ज्योतिष बताता है ना। हम क्या भविष्य के बारे में बताते हैं या भूत के बारे में बताते हैं, वर्तमान के बारे में बताते हैं? तो देखिए, ये एक होते हैं, आप किसी भविष्यवक्ता के पास गए, उन्होंने आपका भविष्य के बारे में बताया, कि उनसे पूछा कि आप कल क्या करेंगे, तो आपने कहा, सोचा
ऐसा है कल आप 10 बजे घर पे सो रहे होंगे, 11 बजे आप बाजार जाएंगे, है ना। तो उन्होंने आपका जो है भविष्य बता दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या इस तरह का फलादेश आपके कुछ काम आने वाला है? जो घटनाएं पहले से ही निर्धारित हैं उन घटनाओं को तो बदला नहीं जा सकता। इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं, मैं भी स्वीकार करता हूं। तो ऐसे में ज्योतिष हमारी क्या सहायता करने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं कि ज्योतिष जो है मनन का विषय है। हमें ज्योतिष में क्या करना है? ज्योतिष में हमें मनन, चिंतन बहुत ज्यादा करना है ज्योतिष में। ये नहीं कि मैंने कुछ भी बात कही और आपने उस बात को मान लिया, तो ऐसा आपको ज्योतिष में बिल्कुल नहीं करना है। आपको उस पर मनन करना है, आपको उस पर मंथन करना है, आपको उस पर विचार करना है। ज्योतिष एक सतत प्रक्रिया है और ये सतत प्रक्रिया के तहत जो है धीरे 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 ही सीखते चले जाएंगे अगर हमने जो है मनन किया, है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो है सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है ना। शनि जो है तुला राशि में उच्च का होता है। तो अगर मैंने ये चीजें आपको बता दी तो ये चीजें क्यों हैं? अगर हमने ये मनन करना स्टार्ट कर दिया, ये उच्च का होने का मतलब क्या है, तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना है? मनन करना है। तो देखिए, परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है ना। परिस्थितियां कैसी भी क्रिएट हो सकती है। मैं गया, घर से बाहर निकला और तेज बारिश होने लगी, तो उस परिस्थिति में जो है मेरा कोई भी नियंत्रण नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति के अनुसार यदि मैं सही निर्णय ले रहा हूं, उस निर्णय को लेने में मेरा नियंत्रण है। मैं घर से बाहर निकला, तेज बारिश हो रही है, अगर मैं बाहर निकलता तो मैं भीग जाता, लेकिन मैं क्या किया? मैं दरवाजे से वापस मुड़ा, छतरी लेके बाहर गया। तो हम क्या क्या कर रहे हैं? ज्योतिष जो हमें सहायता करने वाला है, ज्योतिष हमें सहायता करने वाला है परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेने में, क्योंकि ये निर्णय लेना हमारे नियंत्रण में है। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति के अनुसार मुझे क्या निर्णय लेना है, यही चीज जो है हमें ज्योतिष शास्त्र बता रहा है। ज्योतिष देखिए, भाग्य, देखिए मैं आप अगर ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और कर्मफल के सिद्धांत को मानते हैं, है ना, तो आपका जो है प्रारब्ध चीजों का होना जो है लिखा हुआ है, हमारा भविष्य लिखा हुआ है। भविष्य जो है परमात्मा के हाथ में है ना। भाग्य, कुछ चीजें ऐसी हैं, भाग्य हो गया, यश हो गया, कीर्ति हो गया, परमात्मा जो है हमें देता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ज्योतिष का जो उद्देश्य है वो भाग्य बदलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए सही बुद्धि हमें देना, सही रास्ता हमें दिखाना, ये ज्योतिष का कार्य है। अगर हम ये करेंगे तो अपने आप ही हमारा जो है ना, भाग्य जो है, जिसे हम कहते हैं कि इसके तो भाग्य में बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल गया, तो ये सब परमात्मा के हाथ में है। हाँ, भाग्य होता भी है, मैं भाग्य को मानता भी हूं, है ना। लेकिन अगर हम मेहनती हैं, है ना, हम अपने कर्मों से, अपने निर्णय से, अपनी बुद्धि से इस भाग्य को बदलने का सामर्थ्य भी हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो मित्रों अब आगे जो शुरू करते हैं, देखिए भारतीय ज्योतिष अगर आप देखोगे तो बहुत सारी पद्धतियां आपको भारतीय ज्योतिष में दिखाई देंगी। कैसे? जैसे पराशरी, है ना, बृहद पराशर शास्त्र जो है, जिसे आप ये कहिए कि भारत वैदिक ज्योतिष का, कुंडली का जो महत्वपूर्ण आधार है ना, जो 80-90% बातें हैं वो पराशरी से हम लोग कहेंगे। जैमिनी पद्धति है, कृष्णमूर्ति पद्धति है, आपका जो है भृगुनंदी नाड़ी है, आपका लाल किताब है ना, आपका प्रश्न ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष है, मेदिनी ज्योतिष है, नक्षत्र ज्योतिष है। तो ऐसे जो है भारतीय ज्योतिष की बहुत सारी जो है प्रचलित पद्धतियां हैं, है ना। और अब हम इन पद्धतियों के बारे में ही थोड़ा सा बात करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष के अंदर जो है अब हम जाने वाले हैं। तो देखिए, ज्योतिष के अगर बात करें कि ज्योतिष को त्रिस्कंधात्मक कहा गया है कि ज्योतिष के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: सिद्धांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष और हमारा जो है संहिता ज्योतिष। तो देखिए,
क्या क्या इसका कहने का मतलब है? यहां पर इसके कहने का मतलब है ज्योतिष के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, सिद्धांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष और संहिता ज्योतिष। अब ये क्या है? तो देखो भाई, हमारे पास कोई भी गणना कराने आता है, कोई जातक हमारे पास आता है, तो ऐसे वो कुछ जो है, क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो वह ऐसे कुछ जो है वो लग्न कुंडली हमारे पास लेके आता है या कुंडली हमारे पास लेके आता है। ठीक है, तो गणित के अंदर इसमें गणितीय कार्य कुछ किया जाता होगा, इस कुंडली निर्माण किया जाता होगा। तो गणित संबंधी जो भी कार्य है, गणित संबंधी जो भी कार्य है वो हमारा सिद्धांत ज्योतिष के अंदर आता है। मींस यहां पर हमको क्या करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेते हैं, उसकी जन्म तिथि लेते हैं, जन्म समय लेते हैं और स्थान लेते हैं, और हम लोग जो है उसकी कुंडली का निर्माण करते हैं। तो ज्योतिष के अंदर, भारतीय ज्योतिष के अंदर ये सब काम जो है हमारा सिद्धांत ज्योतिष में किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद वो कुंडली आई, उस कुंडली को देख के जो है हम उसका जो है फलित करने लगे, है ना, उसके बारे में जो है कुछ जानकारियां देने लगे, बताने लगे, फलित करने लगे। वो जो है उसके कुंडली को देख के चीजें बताने लगे। वो सब किसके अंदर आता है? वो आता है हमारा फलित के अंदर। फलित में हम कहाँ किसकी बात करते हैं? व्यक्ति विशेष की कुंडली के बारे में जो परामर्श किया जाता है वो हमारा फलित ज्योतिष के अंदर आता है। अब होती है संहिता ज्योतिष। तो अगर हमें व्यक्ति विशेष के बारे में अगर हम बात ना करें, हम लोग किसी एक समूह के बारे में बात करें, एक ग्रुप के बारे में बात करें, एक देश के बारे में बात करें, एक राज्य के बारे में बात करें, मौसम के बारे में बात करें, सोना चांदी के बारे में बात करें, महामारी के बारे में बात करें, तो उन सब का विचार कहां से किया जाता है? उन सब का विचार जो है संहिता ज्योतिष से किया जाता है। तो मूलतः ज्योतिष के 3 भाग माने गए हैं। सिद्धांत ज्योतिष, जहां पर हम लोग जो है गणितीय गणना करते हैं, जातक की कुंडली बनाते हैं। फिर हमारे पास कुंडली आती है, उस कुंडली को देख के हम फलादेश करते हैं, उसे फलित ज्योतिष कहा जाता है। संहिता ज्योतिष में हम लोग जो है एक ग्रुप के बारे में, एक समूह के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी राष्ट्र के बारे में, किसी राज्य के बारे में, महामारी के बारे में, व्यापार के बारे में, है ना, धातुओं के मूल्य घटेंगे बढ़ेंगे, ये सब जो हम फलादेश करते हैं, ये हमारा जो है संहिता ज्योतिष के अंदर ये फलादेश किया जाता है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम देखेंगे आगे। अब यहां पर जो है ज्योतिष के देखिए और भी बहुत भाग हैं। मुहूर्त ज्योतिष, देखिए प्रत्येक शुभ कार्य के लिए हमें मुहूर्त निकालना है, तो वो कहाँ किया जाता है? वो मुहूर्त के अंदर किया जाता है। प्रश्न ज्योतिष, है ना, कई बार जो है प्रश्न के माध्यम से जो है कुछ आपका कोई प्रश्न होता है, उसका जवाब देना है, तो प्रश्न ज्योतिष से उसे किया जाता है। स्वप्न ज्योतिष, हमें कोई स्वप्न में दिखाई दिया, उसके आधार पर जो है फलादेश किया जाता है। रमल ज्योतिष में रमल पासा, एक पासा होता है, वो फेंका जाता है, उसके आधार पर जो है फलादेश किया जाता है। उपाय ज्योतिष, उपाय ज्योतिष में आपको कुछ उपाय बताए जाते हैं कि जो है ओम नमः शिवाय का इतने बार जाप करिए, है ना, ये रत्न धारण कीजिए, ये मंत्र का जाप कीजिए, है ना, ये पहनिए। तो ये हो गया, ये भी ज्योतिष के भाग हैं, लेकिन मूलतः ज्योतिष के 3 भाग हैं। हमारे सिद्धांत ज्योतिष, हमारा जो है फलित ज्योतिष और हमारा जो है संहिता ज्योतिष। अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सिद्धांत ज्योतिष में क्या कहा जाता है कि ग्रह गणित और खगोलीय गणनाओं से संबंधित ज्योतिष की शाखा। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर हमारा पंचांग आ जाता है। पंचांग जो देखना हमें आना चाहिए एक ज्योतिष के लिए, एक कहा गया है कि ज्योतिषी का चलता फिरता कंप्यूटर उसका पंचांग है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर से चूंकि कुंडलियां बनने लगी, तो सिद्धांत ज्योतिष की तरफ जो है ध्यान कम गया। लेकिन मेरा मानना आज भी है, एक अच्छे ज्योतिष को सिद्धांत ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। कुंडली कैसे बनाई जाती है, कुंडली बनाने के लिए कैसे जो है लग्न स्पष्ट किया जाता है ना, ये सब चीजें जो है कैसे जो है समय काल शोधन किया जाता है, ये चीजें जो है पता होनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में कुंडली हमारे पास बनी आ जाती है, तो इसलिए सिद्धांत ज्योतिष की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है ना। तो पर्टिकुलर क्या किया जाता है, ग्रहों की गणना, है ना, कि हमारा इस समय पे लग्न साधन किया जाता है कि लग्न कौन सा है, क्या है ना, कौन सा जो है ग्रह कितने डिग्री पर है, ये सब चीजें जो है। कुंडली निर्माण, पंचांग निर्माण, ग्रहण,
जो हमारा ग्रहण के बारे में बताया जाता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, वो सब हमारा सिद्धांत ज्योतिष से किया जाता है। ग्रहों की क्या गति होगी, ग्रहों की क्या स्थिति होगी, इस सब का निर्धारण जो है हमारे सिद्धांत ज्योतिष से किया जाता है। अब आता है जी हमारा फलित ज्योतिष। फलित मीन्स जहां पर हम लोग जो है किसी जातक की कुंडली देखते हैं और जातक की कुंडली को देख के हम लोग जो है फलादेश करते हैं। ठीक है, इसे जातक शास्त्र भी कहा जाता है। जातक का मतलब व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में। होरा ज्योतिष, ये होरा शब्द कहां से आया, इसमें ये भी आपको देखो तो अहोरात्र, अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब दिन रात। तो यहां से अत्रा का लोप हो गया और ये बन गया होरा शास्त्र, होरा ज्योतिष। ठीक है, तो जहां पर क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का फलादेश किया जाता है, कोई जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, ग्रह एवं भावों का अध्ययन किया जाता है, उसकी कुंडली में होने वाले विभिन्न योग और दोषों का विश्लेषण किया जाता है, दशा गोचर के आधार पर फलादेश किया जाता है, शिक्षा, कैरियर, विवाह, स्वास्थ्य एवं धन संबंधी जो मार्गदर्शन किया जाता है वह हमारा जो है फलित ज्योतिष के अंदर आता है। अब अगर हम बात करें संहिता ज्योतिष, या जिसे समुदाय ज्योतिष भी कहा जाता है, किसी देश, राज्य, राष्ट्र, समाज एवं प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित जो हम फलादेश करते हैं वो कहां से किया जाता है, संहिता ज्योतिष, समुदाय ज्योतिष से किया जाता है। ठीक है, किसी देश के बारे में, किसी राष्ट्र के बारे में, राज्य के बारे में, है ना, जैसे कि अगले चुनाव में कौन जीतेगा, ये सब भविष्यवाणी कहां से होती है, संहिता ज्योतिष से होती है। कि वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, है ना, और सोने के दाम घटेंगे बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, है ना। तो जनरली आप देखते होंगे, जो भी पंचांग आप लोग देखते होंगे उस सब में इसका फलादेश किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, संहिता ज्योतिष के अंतर्गत किया जाता है। जो भी महामारी, प्राकृतिक आपदाएं हो गई हैं, वर्षा, मौसम, कृषि एवं उत्पादन, भूकंप, है ना, और राजनीतिक एवं वैश्विक घटनाएं जो हमारी होने वाली हैं वो सब हमारी संहिता ज्योतिष के अंदर आती है। तो मुख्यतः ज्योतिष को त्रिस्कंदात्मक कहा गया है ना। इसके अलावा ज्योतिष की जो है, कई बोलते हैं कि बहुस्कंद इसके हैं, लेकिन मूलतः 3 मांगे गए हैं। इसके अलावा जो है और सारी हमारी प्रणालियां, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, अब है हमारा मुहूर्त ज्योतिष। ये भी क्या है, ये भी ज्योतिष का ही एक भाग है, जहां पर हमारा मुहूर्त के लिए हमारा क्या होता है, कोई भी मुहूर्त निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पंचांग देखना पड़ेगा। और ये पंचांग क्या है, पंचानाम अंगानाम समाहारा, 5 अंग जिसमें समाहित हो वो हमारा पंचांग है। तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीजों से मिलके जो है हमारा पंचांग होता है। इवन यहां तक कहा गया है कि जो एक आंवले के समान पृथ्वी को देखे, है ना, जैसे हाथ पे एक आंवला रखा है और वो पृथ्वी को देखे, इसके बारे में बताए, इसके आर पार कौन से ग्रह घूम रहे हैं, कौन सा ग्रह कहां पर है, ज्योतिषी को इस स्तर तक की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मुहूर्त ज्योतिष में क्या, हम लोग जो है शुभ मुहूर्त का निर्धारण करते हैं, हम लोग शुभ मुहूर्त का निर्धारण करते हैं, हम लोग पंचांग का अध्ययन करते हैं। मुहूर्त ज्योतिष के अंदर पंचांग का अध्ययन करते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण के बारे में, है ना। शुभाशुभ कार्यों के लिए जो है क्या, हमारा विवाह हो गया, गृह प्रवेश, नामकरण, अन्य शुभ कार्यों के लिए जो समय का निर्धारण किया जाता है वो हमारा जो है मुहूर्त ज्योतिष से किया जाता है। अब अगर हम बात करें प्रश्न ज्योतिष, तो प्रश्न ज्योतिष में एक माना जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली उपलब्ध ना हो, है ना, तो प्रश्न ज्योतिष के आधार पर उसकी कुंडली बनाई जाती है और उसके आधार पर जो है उसका फलादेश किया जाता है। लेकिन इसमें मेरा मानना यह है कि क्या वास्तव में प्रश्न ज्योतिष उन प्रश्नों के उत्तर देने की विधा है जिनका समाधान जन्म कुंडली के माध्यम से नहीं होता। ऐसे समय में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि कोई वस्तु चोरी हुई है तो किस दिशा में चोरी हुई है ना, और कुछ कहीं पर कोई गुप्त धन मिलना है, किस दिशा में मिलेगा। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका जवाब जो है हम लोग जो है कुंडली के माध्यम से नहीं दे सकते, तो प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से उन प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो जैसे कोई वस्तु गुम हो गई, गुम व्यक्ति का पता लगाने के लिए, किसी कार्य में हम सफल होंगे या असफल होंगे, यात्रा, व्यापार, निर्णय संबंधी प्रश्न और तत्काल एवं विशिष्ट प्रश्नों का समाधान के लिए हम लोग जो है
प्रश्न ज्योतिष का प्रयोग करते हैं। ये भी ज्योतिष की एक शाखा है, शकुन ज्योतिष। देखिए, शकुन ज्योतिष का जो मुख्य आपको वर्णन मिलता है वो हमारा कहां पर मिलता है? वो वर्णन हमारा वाल्मीकि रामायण में सबसे ज्यादा जो है वर्णन मिलता है। शकुन ज्योतिष में हमारे आसपास की परिस्थितियों, पशु पक्षी, प्राकृतिक संकेतों एवं घटनाओं का अवलोकन कर शुभ अशुभ संकेतों के विषय में जो हम विचार करते हैं वो हमारा जो है शकुन ज्योतिष है। तो शकुन ज्योतिष में क्या होता है कि अचानक से हम गए, हमारे आगे जो है बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या हमें जो है कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी, या बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो ये हमारा शकुन ज्योतिष में पशु पक्षियों से प्राप्त संकेत, प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन, शुभ और अशुभ। कई बार होता है ना, दाईं आंख फड़कने लगती है, बाईं आंख फड़कने लगती है, अचानक से छिपकली गिर जाती है। तो ये सब, इन सब का अध्ययन कहां पर किया जाता है? इन सब का अध्ययन हमारे जो है शकुन शास्त्र के अंदर किया जाता है। अब बात की जाए रमल ज्योतिष, है ना। तो आपका रमल ज्योतिष रुद्रमायल तंत्र और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों पर यह आधारित है। एक रमल पासा फेंका जाता है ना, रमल पासा उसे कहा जाता है, एक डाइस होती है और उसके आधार पर जो है हमारा फलादेश किया जाता है, ठीक है। उनका विश्लेषण किया जाता है, रमन चक्र का निर्माण किया जाता है, फिर जो भी जातक के प्रश्न रहते हैं उनका फलादेश किया जाता है, निर्णय एवं मार्गदर्शन उसमें किया जाता है। सामुदायिक शास्त्र, जैसे हाथ देख के, माथा देख के, कई लोग फिंगरप्रिंट से देख के, तो सामुदायिक शास्त्र में हस्तरेखाओं, हस्तचित्रों एवं शरीर के विभिन्न शुभ अशुभ लक्षणों का अध्ययन कर व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व एवं जीवन की संभावनाओं का विश्लेषण किया जाता है। हस्तरेखा हो गया, पर्वतों एवं हस्तचिन्हों का विश्लेषण, व्यक्ति एवं स्वभाव का अध्ययन, जैसे होते हैं ना कई आज के समय में जो है सिग्नेचर से जो है फलादेश करते हैं, तो वो सब सामुदायिक शास्त्र के अंदर हमारा जो है आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वप्न ज्योतिष, हम सोए, हमें कुछ सपना हुआ, उस सपने के आधार पर जो है हम फलादेश जो करते हैं वो हमारा स्वप्न ज्योतिष के अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें अंक ज्योतिष, ये तो बहुत ज्यादा इस समय पर जो है मींस जो भी ज्योतिष सीखने वाला है वो अंक ज्योतिष तो सबसे पहले सीखना चाहता है कि मूलांक हो गया है, भाग्यांक हो गया है, उनके 81 कॉम्बिनेशन हो गए हैं, लोसो ग्रिड बनाने लगे हैं और फलादेश होने लगा है। तो अंक ज्योतिष में क्या है? अंक ज्योतिष में जन्म तिथि एवं अंकों के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, जीवन की प्रवृत्तियों तथा संभावित भविष्य का विश्लेषण किया जाता है ना। न्यूमरोलॉजी, आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आ जा गया है, मोबाइल ज्योतिष। तो अंक ज्योतिष के अंतर मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, है ना। एक अंक कुंडली हम लोग बनाते हैं, अनुकूल प्रतिकूल अंकों के बारे में विचार किया जाता है, व्यक्ति एवं उसकी जीवन की संभावनाओं के बारे में विचार किया जाता है। तो अंक ज्योतिष में केवल उन्हें डेट ऑफ बर्थ हमें दे देनी है, उसके बाद जो है हमारे जो है भविष्य के बारे में वो फलादेश करेंगे, ठीक है जी। एक और लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि मैं इस विषय में इसलिए भी बात करना चाह रहा था, ये उपाय ज्योतिष के बारे में, कि उपाय ज्योतिष में संभावित है ना ग्रहों से संबंधित अशुभ प्रभावों को कम करने तथा शुभ ग्रहों की वृद्धि के लिए शास्त्र सम्मत उपाय जो हमारे बताए जाते हैं वो सब उपाय ज्योतिष में कहा जाते हैं। क्या किया जाता है जी? इसमें मंत्र जाप किया जाता है, यंत्र साधन किए जाते हैं, रत्न धारण किए जाते हैं ना। हमारे नवरत्न हो गए हैं, हीरा, पन्ना, मूंगा, है ना, ये सब पहना दिए जाते हैं, नीलम, पुखराज दान दिया जाता है, कुछ सेवा कराई जाती है, पूजा व्रत अनुष्ठान, ये सब हमारा कहाँ आता है? ये सब हमारा जो है उपाय ज्योतिष के अंतर्गत आता है। लेकिन क्योंकि अब सब आप जो है यहाँ पर हम लोग वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं, भारतीय ज्योतिष की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरा आपसे ये करबद्ध निवेदन है। देखिए, उपाय ज्योतिष का किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो रोल है वो 10% से ज्यादा नहीं है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को 90% अगर वो अचीव कर दे रहा है, 10% रह जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उपाय ज्योतिष का हाथ उसमें है ना। लेकिन अगर कोई कुछ भी अब नहीं अचीव कर पा रहा है और हम लोग उसे कह दें कि तू जो है ये धारण कर ले तो तेरा काम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है
एक गलत फलादेश कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से जो है करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है कि हमें उपाय ज्योतिष का बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है। लेकिन आधुनिक ज्योतिष में जिस प्रकार से प्रचलन बढ़ा है, हम उपाय ज्योतिष की तरफ ज़्यादा चले गए हैं और जो उसके अन्यत्र कारण है उसकी तरफ हम लोगों ने जो है गहन अध्ययन करना छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ से तुरंत तुरंत जो है धन अर्जना हो जाती है। किसी को कह दिया है ये रत्न धारण कर लो, ये रत्न आपको मेरे पास से मिल जाएगा। तो देखिए, एक और कहावत है ना, जिन अपने जो है गुरुजी से जो है ज्योतिष सीखा, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, उपाय ज्योतिष कभी भी गधे को घोड़ा नहीं बना सकती, है ना। मैं माफी सहित आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि गधे को घोड़ा नहीं बना सकती। हाँ, कोई घोड़ा रेस नहीं जीत पा रहा है तो उपाय ज्योतिष की सहायता से वो रेस जीत सकता है। मीन्स घोड़े को तो कर सकते हैं कुछ, लेकिन अगर कहेंगे गधा है इसको घोड़ा बनाना है तो ये सब उपाय ज्योतिष से संभव नहीं है। इसका जीवन में रोल 10% है केवल। ठीक है मित्रों, चलिए, तो यहाँ पर आज हमने जो है ज्योतिष की अलग अलग विधाओं के बारे में बात करी, अपना सिद्धांत ज्योतिष के बारे में हम लोगों ने बात करी, अपना जो है फलित के बारे में बात करी, अपना जो है संहिता के बारे में बात करी। अब आगे, क्योंकि सिद्धांत ज्योतिष का मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग जो इस वीडियोज़ में कमेंट करेंगे तो कैसे जो है कुंडली निर्माण किया जाता है, क्योंकि आज के समय में तो कंप्यूटर से हो जाता है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में प्रोवाइड करती हैं। तो लेकिन कैसे किया जाता है, एक ज्योतिषी को अच्छे से पता होना चाहिए, पंचांग के बारे में पता होना चाहिए, ग्रहण कैसे देखा जाता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर निकट भविष्य में जो है इसके विषय में जो है मैं खूब वीडियोस आप लोगों के बीच बनाऊंगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ से जो है फलित ज्योतिष स्टार्ट करने वाले हैं। ये आज जो है हमारी प्रारंभिक कक्षा थी, कल से हम लोग जो है फलित ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। तो कल की वीडियो में हम लोग जो है अंतरिक्ष का ज्ञान लेंगे, उनको वैज्ञानिक आधार पर और ज्योतिषीय आधार पर उनका अध्ययन करेंगे कि वैज्ञानिक आधार पर कौन कौन से ग्रह हैं और ज्योतिषीय आधार पर कौन कौन से ग्रह हैं, इन ग्रहों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये राशि चक्र क्या होता है ना। तो ग्रह नक्षत्र का मानव जीवन पर क्या संबंध है, और ज्योतिष की दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से जो है हम लोग जो है इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी मित्रों का जो है बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जो है अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स का जो है भरपूर सदुपयोग कर सकते हैं। आपका कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी अगर आपकी हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो है उस प्रश्न के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोगों को जो है एक बार दोबारा से प्रणाम। हर हर महादेव।